साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लीजिए, इन प्रश्नों को याद ज़रूर कर लीजिए। इसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो छोड़ने के लायक है, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी परीक्षा में बैठेंगे और जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उसमें इसमें से कोई न कोई प्रश्न ज़रूर आएगा। तो साथियों, इसे आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, ऊष्म व्यंजन है आपका जो वर्णमाला में और इस प्रश्न में दिया हुआ है, आप वो देख लीजिए। ऑप्शन ए में दे रखा है ह, ऑप्शन बी में ल, ऑप्शन सी में म और ऑप्शन डी में ज। तो साथियों, आपका ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए ह। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो जो ऊष्म व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में वो कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में च, छ, ज, झ, ऑप्शन बी में ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन सी में त, थ, द, ध, ऑप्शन डी में स, स, ह। तो आपको पता है कि ऑप्शन डी के जो वर्ण हैं वो सभी ऊष्म व्यंजन हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो स्र में जो वर्ण सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स और र वर्णों को। अगला है ऑप्शन बी स और र वर्णों को। अगला ऑप्शन है सी श और र वर्णों को और डी स्र और अ वर्णों को। तो जो स्र बनता है ये सलजम वाला स और र वर्णों के मेल से बनता है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? ये जो योग से बनते हैं जो वर्ण या जो इसमें ऊष्म तालव्य इस तरह के जो वर्ण पूछे जाते हैं, ये अधिकता से पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से ज़रूर देख लें। तो आपके सामने ऑप्शन हैं क और श, क और च, क और छ, क और श। तो छ जो वर्ण बनता है इसमें मेल होता है क और षटकोण वाले स का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यानी जो दो वर्णों के मेल से नहीं बना है, ऐसा व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें? तो ये आपके सामने ऑप्शन हैं। ए में य नहीं है, या छ नहीं है, या त्र नहीं है, या ज्ञ नहीं है। तो जो यह है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छ हो, त्र हो या ज्ञ हो, ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? स्र है या व है या भ है या स है? तो आपको पता है कि जो स्र है ये ऑप्शन नंबर ए में एक संयुक्त व्यंजन है। बाकी व, भ और स ये संयुक्त व्यंजन नहीं है।
अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन गिर बनता है, ये किससे बनता है? ऑप्शन ए में ग और यहाँ से, ज और यहाँ से, ग और न से, या क और ग से। तो आपको याद होना चाहिए कि जो यहाँ बनता है ये ऑप्शन बी ज और यहाँ के मेल से बनता है। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो वो क्या कहलाते हैं? तो आपको इसका सीधा सा उत्तर है, पहला ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, दूसरा अल्पप्राण, तीसरा अंतस्थ या महाप्राण। तो दो व्यंजन जब मिल जाएंगे तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। आइए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? यानी जो दो वर्णों के मेल से नहीं बना है, कौन सा नहीं है इनमें से? क्या छ नहीं है, या स नहीं है, या त्र नहीं है, या श्र नहीं है? यानी ऐसा कौन सा है? तो जो स है, षटकोण वाला, ये कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये स्वयं से बना हुआ है। इस और बाकी जो हैं ये सब तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन ए है त और अ, त और र। अगला है त और र और त्र और अ। तो जो त्र बना है ये बना है ऑप्शन नंबर बी में। आपके जो वर्ण दोनों दिए गए हैं, त उस पर हलंत होना चाहिए, और र, एक ऑप्शन ए में भी त है लेकिन उसका हलंत नहीं है, आधा नहीं है, इसलिए ये नहीं है। आप अच्छे से देख लेना, यही केवल अंतर रहते हैं कि ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी भी है, लेकिन उसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। इस तरह याद रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद रखें। तो क, ख, घ और ध, इनमें से कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? तो जो क है ये अल्प प्राण ध्वनि है। आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखें, सभी प्रश्न एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर दें जिससे ये वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ख है, या थ है, या च है, या फ है? तो आपका जो च है ये अल्प प्राण व्यंजन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, इसमें जो अल्प प्राण व्यंजन है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो ग है अल्प प्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? इनमें से एक ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो इनमें से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आप सही से देख लीजिए। ख नहीं है, या घ नहीं है, ज नहीं है, या झ नहीं है। तो आपका जो ज है ये महाप्राण नहीं है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है त, द, भ और म।
तो इसमें जो भ है आपका महाप्राण व्यंजन नहीं है। सॉरी, इसमें जो भ है वो महाप्राण व्यंजन है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण बाणों वाला समूह है। एक ऐसा समूह जिसमें सभी महाप्राण हैं। तो ख छ ठ ध च ण म स ध य द घ। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है, इसमें सभी महाप्राण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? क है, ग है, ण है या ठ है? तो जो ठ है ये आपका महाप्राण है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? यानी जो हमारे पांचों वर्ग हैं उनमें से जो जिसका दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है साथियों? तो जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो कहलाता है महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? आपके सामने ऑप्शन है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो आपके दूसरा और चौथा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं उनके दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं साथियों? आपके सामने ऑप्शन हैं, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। तो ये दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? ये जो आपके सामने ये कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो साथियों, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ वर्ण है या छ संयुक्त व्यंजन है। तो जो इसमें से कौन सा गलत है? तो आपका ये गलत है कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? ग अघोष है, प अल्पप्राण है, स ऊष्म है और ठ सघोष है। तो आपका उत्तर सी जो स है ये एक ऊष्म ध्वनि है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है? जो आपके सामने वर्ण दिए गए हैं इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए है अ या ज, ह या स। तो आपका जो स है ये अघोष वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं प, घ,
ब और ग। तो जो अघोष वर्ण है वो प वर्ण जो है वो अघोष है। अगला प्रश्न आता है ये, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपके सामने ऑप्शन है च, ज, झ या ड। तो कौन सा अघोष है वर्ण? तो च जो वर्ण है वो अघोष है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क, घ, घ और ज। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आपका जो क है ये अघोष है। अगला प्रश्न, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? अभी तक अघोष के थे, अब इसमें पूछ रहा है घोष कौन सा है? तो ऑप्शन है ज, क, च और ट। तो इसमें से जो ज है ये घोष वर्ण है। अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा है? दो प्रकार के वर्ण हैं, अघोष और सघोष। तो इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है? तो साथियों इसमें आपके ऑप्शन हैं प, थ, व और स। तो इसमें से जो सघोष वर्ण है ये है ऑप्शन आपका सी, जो व है वो सघोष वर्ण है। अगला है आपका प्रश्न, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है साथियों? तो आपके सामने जो ऑप्शन है साथियों, पहला है विसर्ग को, दूसरा महाप्राण को, तीसरा संयुक्त व्यंजन को और अल्पप्राण को। तो साथियों आपको जैसे पता है कि जो विसर्ग हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है अयोगवाह? ये अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। तो साथियों महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो पहला प्रश्न आपने देख रहे हैं, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। इसके अलावा इसमें ऑप्शन बी अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को ही ये अयोगवाह कहा जाता है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख ज़रूर लेना, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।